अस्सलाम वालेकुम सामाईन हज़रात, आज हम उर्दू कवायद के ताल्लुक़ से चंद मालूमात हासिल करेंगे, खुसूसन साख्ती तफसील के ताल्लुक़ से, जो क्या है एक ब्रांचेस की शक्ल में मौजूद हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करेंगे लफ्ज़। तो उर्दू कवायद में या तो ग्रामर में सबसे पहले हम लेंगे लफ्ज़। तो इसके क्या है दो अक़साम होते हैं, गैर मुस्तक़ल अल्फ़ाज़ और मुस्तक़ल अल्फ़ाज़। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं गैर मुस्तक़ल अल्फ़ाज़ में इसके यहाँ पे 5 अक़साम हैं, जैसे इसम, ज़मीर, सिफ़्त, फ़ेल, तमीज़ फ़ेल। तो ऐसा कि क्या है अंग्रेज़ी में हम पढ़ चुके हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच, जिसमें क्या है नॉन, प्रोनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, इस तरह से मुख्तलिफ़ हैं। तो ये क्या है उर्दू के पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं। तो ये तमाम गैर मुस्तक़ल अल्फ़ाज़ में आते हैं। इसी तरह से आप देख रहे हैं तो इस तरह से यहाँ पे गैर मुस्तक़ल अल्फ़ाज़ ये तमाम हैं। और दूसरी जानिब आप देख रहे हैं मुस्तक़ल अल्फ़ाज़ में, जो कि हुरुफ़, मुस्तक़ल अल्फ़ाज़ में हुरुफ़ आते हैं। तो हुरुफ़ के इसमें 4 अक़साम हैं, रब्त, अतफ़, तख़ल्लुस, हिजाइया। तो इनके ताल्लुक़ से कुछ मालूमात हम हासिल करेंगे, ख़ुसूसी तौर पर गैर मुस्तक़ल अल्फ़ाज़ के बारे में इंशाअल्लाह। तो चलिए जो अगला स्लाइड हमारे सामने मौजूद है वो इसम के बारे में है। इसम वो चीज़ है जो किसी जानदार या चीज़ के नाम को ज़ाहिर करने में इस्तेमाल होते हैं। तो वो तमाम के तमाम इसम कहते हैं, जिसको अंग्रेज़ी में नॉन कहा जाता है। तो नॉन या तो इसम के 2 अक़साम हैं, इसमें आम, इसमें ख़ास। तो इसमें आम वो इसम हैं जो आम तौर पर चीज़ों या जानदारों या किसी जगह के ताल्लुक़ से इस्तेमाल होते हैं। मसलन लड़का कोई भी हो सकता है, पहाड़ कोई भी पहाड़ हो सकता है, महल कौन सा भी महल हो सकता है, दरिया जो आम तौर पर होता है, मुल्क कोई भी मुल्क हो सकता है जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं। ये तमाम के तमाम इसमें आम की मिसालें हैं। और उसी तरह से इसमें ख़ास है। इसमें ख़ास में ख़ुसूसी तौर पर किसी चीज़ या इंसान या किसी इमारत के ताल्लुक़ से या गाँव के ताल्लुक़ से कहा जाता है, वो इसमें ख़ास कहलाते हैं। सलीम, हिमालय, ताज महल, बम्बई, गंगा, भारत। तो ये तमाम के तमाम इसमें ख़ास हैं। तो चलिए जो इसम के बाद आने वाला है ज़मीर है। तो ज़मीर को हम अंग्रेज़ी में प्रोनाउन कहते हैं। यहाँ पे प्रोनाउन वो चीज़ है या ज़मीर वो चीज़ है जो किसी इसम के बदले में इस्तेमाल होता है। तो ये ज़मीर क्या है, यहाँ पे मिसाल मैं एक आपके सामने बताता हूँ। असलम स्कूल जाता है, तो यहाँ पे असलम की जगह मैं ओ डालता हूँ, ओ स्कूल जाता है, ओ स्कूल जाता है। तो ओ का जो यहाँ पे इसके माने होते हैं असलम के, यानी ये जो ओ है ये क्या है ज़मीर है। तो ज़मीर के चंद यहाँ पे अक़साम हैं, ज़मीर शख्सी, ज़मीर इशारा, ज़मीर मौसूला, ज़मीर इस्तिफ़ामिया, ज़मीर तनकीर। तो एक एक करके कुछ मालूमात हम यहाँ पे सीखेंगे। दोस्तों ये जो मालूमात यहाँ पे दिए जा रहे हैं ये क्या है शॉर्टकट्स हैं, सिर्फ आपको याद रखने में बहुत आसानी होगी। इसके अलावा आप किताबी मुताला भी करें, आपको बहुत सारा फ़ायदा यहाँ पे हो सकता है। तो ये सिर्फ आपको याद रखने में इस तरह से ब्रांचेस के ज़रिए से जो सिखाते हैं ये ख़ुसूसी तौर पर याद रखने में बहुत आसान होता है। इन स्लाइड्स का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़मीर शख्सी, तो ज़मीर शख्सी ये भी एक ज़मीर की किस्म है। इसमें शख्स के ताल्लुक़ से ये ज़मीरें इस्तेमाल होती हैं, यानी इसमें मुतकल्लिम आ सकता है, मुखातिब है। और ये दोनों जो मुतकल्लिम है बात करने वाला होता है, मुखातिब है जिससे बात की जाती है, ये दोनों अशख़ास क्या है फ़ेस टू फेस रहते हैं। और इन दोनों के बीच में ये जो गायब होता है, जिसके बारे में क्या है ज़िक्र होते रहता है, वो गायब है। इनके ताल्लुक़ से जितने भी अल्फाज इस्तेमाल होंगे ये ज़मीर शख्सी कहलाएंगे। उसके बाद ज़मीर इशारा है। तो ज़मीर इशारा में नज़दीक या दूर के अल्फाज यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं इशारे के तौर पर। नज़दीक है तो ए कहते हैं, दूर है तो ओ कहते हैं। ये खाना खाता है, वो बाज़ार जाता है। इस तरह से क्या है हम मिसालें ले सकते हैं। ये ज़मीर इशारा में इस्तेमाल होते हैं। उसी तरह से ज़मीर मौसूला है। ज़मीर मौसूला क्या है लफ्ज़ जो को ज़मीर मौसूला कहते हैं। जो मिसाल के तौर पर वो किताब जो कल गुम हो गई थी,
जो, वो किताब जो कल गुम हो गई थी। तो जो क्या है यहाँ पे इसम के बदले में इस्तेमाल हो रहा है, यानी वो किताब के बदले में इस्तेमाल हो रहा है, तो उसको हम क्या है ज़मीर मौसूला कहते हैं, खुसूसन जो को। इसी तरह से ज़मीर इस्तिफ़ामिया है। ज़मीर इस्तिफ़ामिया सवाल के अल्फाज को ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहते हैं, जो क्या है इसम के बदले में सवालिया तौर पर आने वाले अल्फाज, मिसाल के तौर पर क्या, कौन, किस, तो इन तमाम को क्या है ज़मीर इस्तिफ़ामिया कहते हैं। उसी तरह से ज़मीर तनकीर, तो अल्फाज जो गैर मुतय्यन तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनको ज़मीर तनकीर कहते हैं। वो क्या है जो ज़मीर होते हैं वो ज़मीर का काम भी करते हैं और क्या है गैर मुतय्यन यहाँ पे ज़ाहिर करते हैं, कोई, कुछ, ये तमाम उसकी मिसालें हैं। चलिए दोस्तों, ज़मीर के बाद जो यहाँ पे हम पढ़ेंगे सिफ़त के ताल्लुक़ से। सिफ़त या तो इसको अंग्रेज़ी में एडजेक्टिव कहते हैं, सिफ़त है। सिफ़त क्या है यहाँ किसी ज़मीर की खूबी को बताने वाला लफ्ज़ सिफ़त कहलाता है, जो तारीफ़ में या तो उसके ताल्लुक़ से यहाँ पे इस्तेमाल होते हैं। इसम या ज़मीर की खूबी को बताने वाला लफ्ज़। तो इसके भी यहाँ पे 5 अक़साम हैं, सिफ़त ज़ाती, सिफ़त निस्बती, सिफ़त अददी, सिफ़त मिक़दारी और सिफ़त ज़मीरी। तो इनकी चंद मालूमात क्या है एक एक करके लेंगे। तो यहाँ पे सिफ़त ज़ाती है। ये सिफ़त ज़ाती इसम की अंदरूनी हालत को सिफ़त ज़ाती कहते हैं, यानी इसम जो अंदरूनी हालत होती है, बड़ा, भारी, तो वगैरह, ये तमाम सिफ़त ज़ाती में इस्तेमाल होते हैं। उसी तरह से सिफ़त निस्बती, तो ये जो निस्बत के जितने भी अल्फाज यहाँ पे होते हैं जो इसम की तारीफ़ में आते हैं वो तमाम के तमाम सिफ़त निस्बती कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तानी, सुनहरा, मदनी, रंगीला, ये तमाम के तमाम। तो उसी तरह से सिफ़त अददी है, तो इसम की तादाद को ज़ाहिर करने वाले, इसम की तादाद को ज़ाहिर करने वाले सिफ़त अददी कहलाते हैं। चंद, कुछ, दो, चंद आदमी आए हैं, कुछ पानी बचा है, तो ये तमाम इसकी मिसालें हैं। तो सिफ़त मिक़दारी है। सिफ़त मिक़दारी में इसम की मिक़दार वज़न या नाप में बताया जाता है, तो उसको यहाँ पे सिफ़त मिक़दारी कहते हैं। मिसाल के तौर पर इसम है, एक इसम है पानी, 3 लीटर पानी दो, 3 लीटर दूध दो। यहाँ पे पानी या दूध ये इसम है, इसम की तारीफ़ करने वाले अल्फाज हैं 3 लीटर, पाव किलो, 5 मीटर कपड़ा। तो इस तरह से क्या है ये मिक़दारी को ज़ाहिर करते हैं, सिफ़त मिक़दारी कहलाते हैं। उसी तरह से सिफ़त ज़मीरी है। तो सिफ़त ज़मीरी में ज़मीरें जो सिफ़ती काम अंजाम देते हैं, क्या, एक, जो, तुम, इसकी चंद मिसालें हैं। चलिए जो दोस्तों, सिफ़त के बाद जो अगला यहाँ पे लफ्ज़ हमारे पास मौजूद है वो है फ़ेल। फ़ेल को हम अंग्रेज़ी में वर्ब कहते हैं। तो वर्ब के मानी होते हैं या फ़ेल के मानी होते हैं जिस लफ्ज़ से किसी काम का होना या करना ज़ाहिर होता है, फ़ेल कहलाता है, जिसको शॉर्टकट में हम अंग्रेज़ी में एक्शन वर्ड्स बोलते हैं। जो एक्शन वर्ड्स होते हैं उनको हम फ़ेल कहते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे फ़ेल लाजिम, यानी फ़ेल के 3 अक़साम हैं। एक फ़ेल लाजिम है, फ़ेल मुतद्दी है, फ़ेल नाकिस है। तो फ़ेल लाजिम में हम कुछ मालूमात देखेंगे। ऐसे फ़ेल जिसका असर ख़ुद फ़ाइल पर पड़ता है। यहाँ पे एक जुमले में क्या है, एक फ़ाइल होता है, एक मफ़ूल होता है। तो यहाँ पे फ़ाइल जो काम करने वाला होता है, जो एक्शन करता है, उसको फ़ाइल कहते हैं, और जिस पर काम होता हो वो क्या है, मफ़ूल होता है। तो यहाँ पे फ़ाइल पर जिसका असर पड़ता है वो फ़ेल लाजिम है। अब मिसाल के तौर पर अहमद बम्बई जाता है, जाना ये क्या है, फ़ेल लाजिम है। जाना कौन जाता है, अहमद जाता है, अहमद जाता है। तो अहमद बम्बई जाता है, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या है, ये जुमले होते हैं, इसमें क्या है फ़ेल लाजिम इस्तेमाल होता है। मिसाल के तौर पर घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, ये इसमें दौड़ना दौड़ता है, ये फ़ेल है, और फ़ेल में फ़ेल लाजिम भी है, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट क्या है, फ़ाइल इस पर असर पड़ रहा है। तो उसी तरह से फ़ेल मुतद्दी, ये दूसरा यहाँ पे जो किस्म है फ़ेल मुतद्दी है। इसमें क्या है, फ़ेल का असर मफ़ूल पर पड़ता है। तो मिसाल के तौर पर यहाँ पे मफ़ूल लड़की किताब पढ़ती है,
यहाँ पे लड़की किताब पढ़ती है, जो पढ़ना है या तो पढ़ती है, ये क्या है यहाँ पे फ़ेल है, फ़ेल मुतद्दी है, क्योंकि जो इसका असर है किताब पर हो रहा है। यहाँ पे किताब क्या है, मफ़ूल है, लड़की फ़ाइल है, किताब मफ़ूल है, और पढ़ना ये फ़ेल है। फ़ेल का असर किताब पर है। लड़की पढ़ती है, क्या पढ़ती है, किताब पढ़ती है, क्योंकि मफ़ूल यहाँ पे किताब है, किताब पढ़ती है, तो इसको फ़ेल मुतद्दी कहा जाता है। तो उसी तरह से दोस्तों फ़ेल नाकिस है। फ़ेल नाकिस में यहाँ पे एक ऐसा फ़ेल है जिसमें क्या है, फ़ेल किसी पर असर नहीं डालता, बल्कि क्या है बोलते हैं यहाँ पे काम होना ज़ाहिर होता। यहाँ पे ना फ़ाइल पर असर पड़ता है ना मफ़ूल पर असर पड़ता है, यहाँ पे सिर्फ क्या है, काम होता है। मिसाल के तौर पर असलम बहुत चालाक निकला, ईद का चांद दिखाई दिया। असलम बहुत चालाक निकला, ईद का चांद दिखाई दिया। यहाँ पे निकलना और दिखाई देना, ये ना फ़ाइल पर इसका असर पड़ रहा है ना मफ़ूल पर इसका असर पड़ रहा है, तो ऐसे फ़ेल को हम फ़ेल नाकिस कहते हैं। तो उसी तरह से दोस्तों फ़ेल के बाद आखिर में हमारे पास तमीज़ फ़ेल है। तो यहाँ पे तमीज़ फ़ेल उसको कहते हैं जो क्या है, फ़ेल की सिफ़त या खूबी को बयान करते हैं। जो वर्ब होता है, वर्ब की तारीफ़ करने वाला या तो उसके खूबी को बताने वाला या उसके रिलेटेड जो जितने भी अल्फाज होते हैं उन तमाम को तमीज़ फ़ेल कहा जाता है, जिसको अंग्रेज़ी में हम एडवर्ब कहते हैं, एडवर्ब। तो एडवर्ब तमीज़ फ़ेल है। तो इसके भी यहाँ पे 5 अक़साम हैं। तो ज़मा, मकां, तौर, एजाब व इनकार और आखिर में सबब व इल्लत, इसके चंद अक़साम हैं। तो चलिए दोस्तों, ज़मा किसे कहते हैं देखेंगे। तो एडवर्ब ऐसे होते हैं या तमीज़ फ़ेल ऐसे होते हैं जो ज़माने के या वक्त के लिए इस्तेमाल होते हैं, आज, कल, हमेशा। तो ये तमाम क्या हैं, ये एडवर्ब्स हैं। तो इसके बारे में क्या है, यहाँ पे एक मिसाल हम ले सकते हैं, और एक है मकान है। मकान या जगह के लिए इस्तेमाल होने वाले एडवर्ब्स या तमीज़ फ़ेल मकान तमीज़ फ़ेल कहलाते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ, यहाँ, जहाँ, कहाँ, आगे या पीछे। तो इस तरह से क्या है, ये तमाम जितने भी अल्फाज हैं जो क्या जगह या मकान के ताल्लुक़ से ताल्लुक़ रखते हैं, मकान तमीज़ फ़ेल कहलाते हैं। उसी तरह से हम देखेंगे तौर। ये तौर या तौर तरीके, ये दोनों भी यहाँ पे वर्ड्स हम कभी कभार सुने होंगे। तौर यानी जिसके आम माने ढंग या तरीके के लिए इस्तेमाल होता है। तौर तरीका, मेथड, ढंग या तरीके के लिए इस्तेमाल होने जितने भी अल्फाज हैं वो क्या हैं, तमीज़ फ़ेल कहलाते हैं। फ़ौरन, कैसे, ऐसे, वैसे। फ़ौरन उसने बस पकड़ लिया, उसने बस पकड़ लिया, बस तो पकड़ लिया, कैसे पकड़ लिया, तौर तरीका क्या था, फ़ौरन। तो ये क्या है, यहाँ पे तमीज़ फ़ेल है, तौर तमीज़ फ़ेल। और जो एजाब व इनकार, जो अगली किस्म है वो एजाब व इनकार की है, यानी मंजूरी के लिए जितने भी यहाँ पे अल्फाज इस्तेमाल होते हैं ये तमाम के तमाम एजाब व इनकार तमीज़ फ़ेल कहलाते हैं। हाँ, जी हाँ, शायद, गालिबन, बेशक, ये तमाम एजाब व इनकार के अल्फाज हैं जो तमीज़ फ़ेल कहलाते हैं। सबब व इल्लत के चंद मिसालें जो वजह के लिए इस्तेमाल होते हैं, क्यों, इसलिए, लिहाजा, इस वजह से, ये तमाम के तमाम तमीज़ फ़ेल सबब व इल्लत के हैं। तो सामीन हज़रात, इस तरह से हम क्या है गैर मुस्तक़ल अल्फाज में 5 अक़साम हम देख चुके हैं। और वीडियो देखने का